हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपकी स्टडीज बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी। मेरा नाम है इंजमाम खान। स्वागत करता हूं आपका हमारे शानदार यूट्यूब प्लेटफॉर्म जिसका नाम है एफएमआई करियर इंस्टीट्यूट। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि हमने प्रारंभ सीरीज के अंदर कारवा स्टार्ट कर दिया था और हम बात कर रहे थे फाइनेंशियल मार्केट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि हमने अपनी प्रीवियस क्लास में फाइनेंशियल मार्केट के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस किए थे जो 12th बोर्ड एग्जाम के अंदर आते हैं। आज हम उसी चीज को आगे बढ़ाएंगे और आगे कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे जो फाइनेंशियल मार्केट के अंदर आपको प्रीवियस ईयर में देखने को मिलते हैं और किस किस तरीके से बोर्ड के अंदर क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। आई होप आपको प्रीवियस लेक्चर हमारा पसंद आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने सवालों को छोड़ सकते हैं। वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही हैं तो वीडियोस को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन पर जरूर क्लिक करना ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम पर मिलते रहें और आपकी प्रिपरेशन स्ट्रांग हो सके। आगे भी जो हम फर्दर वीडियोस आपके लिए लेके आएंगे उसमें हम बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, कंज्यूमर राइट्स के, और साथ के साथ अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल मार्केट के भी और मार्केटिंग मैनेजमेंट के भी। आई होप आपको सीरीज पसंद आ रही होगी। कोई भी डाउट रहे बेटा तो कमेंट सेक्शन में अपने सवालों को छोड़ देना। फटाफट से स्टार्ट करते हैं। देखिए हमने प्रीवियस क्लास में 5 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया था। आज हमें इस केस स्टडी के बारे में बातचीत करनी है। देखिए बेटा, रामनाथ इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गारमेंट्स। रामनाथ नाम से एक बिजनेसमैन है जो एक्सपोर्ट करता है बेटा किसकी, गारमेंट्स की। ही रिसीव्ड द ऑर्डर फ्रॉम द फॉरेन कस्टमर्स ऑन 15th ऑफ जनवरी। उसे एक ऑर्डर मिलता है अपने फॉरेन कस्टमर से 15th ऑफ जनवरी को। एंड द गुड्स आर टू बी सप्लाइड ऑन दी 30th मार्च। और गुड्स जो उसे सप्लाई करने हैं वो 30th मार्च को करने हैं। इन ऑर्डर टू मीट द ऑर्डर, इस ऑर्डर को कंप्लीट करने के लिए उसे रॉ मटेरियल्स को इंपोर्ट करना है फ्रॉम अब्रोड। फॉर दिस ही रिक्वायर्स फंड्स टू मेक पेमेंट टू ही सप्लायर्स। और उसे अगर रॉ मटेरियल चाहिए तो रॉ मटेरियल को परचेस करने के लिए उसे फंड्स चाहिए। और फंड्स किस लिए चाहिए, ताकि वो अपने सप्लायर्स को रॉ मटेरियल्स की पेमेंट कर सके। बट द पेमेंट फॉर हिज एक्सपोर्ट्स हैव नॉट येट बीन रिसीव्ड बाय हिम। लेकिन जो उसकी पेमेंट है एक्सपोर्ट की वो अभी तक उसके पास रिसीव नहीं हुई है। ही वांट्स अ शॉर्ट टर्म लोन फ्रॉम हिज बैंक। उसे अपने बैंक से एक शॉर्ट टर्म लोन चाहिए। बैंक ने उससे बोला है कि वो एक सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को क्या करे बेटा, सबमिट करे बैंक के अंदर, तब जाके वो लोन क्या करेंगे, उसे ग्रांट करेंगे। ये बैंक बोल रहा है किससे बेटा, रामनाथ से, कि आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट सबमिट करना पड़ेगा बैंक में, तब जाके वो लोन उन्हें क्या करेंगे, ग्रांट करेंगे। सवाल, व्हाट इज सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स क्या होता है। और सेकंड क्वेश्चन है स्टेट एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। यानी कि आपको 3 कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं आपके सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स के। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एक अनसिक्योर्ड, एक नेगोशिएबल प्रोमिसरी नोट होता है जो कमर्शियल बैंक के जरिए इशू किया जाता है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के जरिए इशू किया जाता है फेस वैल्यू की डिस्काउंट रेट पर। इट इज इश्यूड इन बियरर फॉर्म। याद रखना बेटा, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एक अनसिक्योर्ड पेमेंट का जरिया है, नेगोशिएबल प्रोमिसरी नोट है जो कमर्शियल बैंक्स के जरिए इशू किया जाता है और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के जरिए इशू किया जाता है एट अ डिस्काउंट टू द फेस वैल्यू की डिस्काउंट रेट पर। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। नेगोशिएबल होता है। सर्टिफिकेट डिपॉजिट जो होते हैं वो इजिली ट्रांसफरेबल होते हैं बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी और कैन बी सोल्ड इन सेकेंडरी मार्केट बिफोर मैच्योरिटी। आप सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स को मैच्योर होने से पहले सेकेंडरी मार्केट में सेल कर सकते हैं। इसका मैच्योरिटी पीरियड क्या रहता है बेटा, बैंक के अंदर 7 दिन से लेकर 1 साल तक रहता है और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में 1 साल से लेकर 3 साल तक का इसका मैच्योरिटी पीरियड हमें देखने को मिलता है। मिनिमम अमाउंट क्या रहता है, मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट कम से कम आपको 1 लाख जमा कराना पड़ेगा। ठीक है। इश्यूड ऑन मल्टीपल्स ऑफ 1 लाख रुपीज देयर आफ्टर। रिटर्न क्या होता है, इश्यूड एट डिस्काउंट टू द फेस वैल्यू के रेट पर डिस्काउंट इसे दिया जाता है और इसमें डिफरेंस होता है बिटवीन द इश्यू प्राइस इन द फेस वैल्यू इन द रिटर्न। देयर इज अ डिफरेंस इन सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स बिटवीन द इश्यू प्राइस इन द फेस वैल्यू इज द रिटर्न। तो यहाँ पे आपको डिफरेंस थोड़ा सा देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, व्हाट इज मेंट बाय डिपॉजिटरी। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आया है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आया हुआ है पीवाईक्यू के अंदर 12th बोर्ड के अंदर। डिपॉजिटरी क्या होता है, इसके 5 एडवांटेजेस आपको बताने हैं। या फिर एक सवाल इसी की तरह आता है, एक्सप्लेन द बेनिफिट्स ऑफ होल्डिंग सिक्योरिटीज इन डीमेट फॉर्म। अगर हम डीमेट फॉर्म में सिक्योरिटीज को होल्ड करके रखते हैं तो उसके क्या बेनिफिट हमें देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम डिपॉजिटरी की बात करते हैं। एक डिपॉजिटरी एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जहां पे वेयर सिक्योरिटीज ऑफ इन्वेस्टर्स आर हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। अब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आप सिक्योरिटीज को हेल्ड करते हैं। डिपॉजिटरी वो ऑर्गेनाइजेशन होती है, इट प्रोवाइड्स सर्विसेज रिलेटेड टू ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज। ये आपको सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है जो कि रिलेटेड होते हैं आपके ट्रांजैक्शन से। इंडिया के अंदर जो एनएसडीएल है, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटेड लिमिटेड या सेंट्रल डिपॉजिट सिक्योरिटी लिमिटेड, ये 2 डिपॉजिटरीज
होते हैं। एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं बेटा इसके? एलिमिनेशन ऑफ पेपर वर्क, सारा काम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है तो यहाँ पे पेपर वर्क एलिमिनेट हो जाता है। कोई फिजिकल सर्टिफिकेट की आपको रिक्वायरमेंट रही नहीं रहती है। डॉक्यूमेंटेशन वर्क आपका पूरा कम हो जाता है और सिक्योरिटी जो होती है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हेल्ड करी जाती है। प्रिवेंशन ऑफ थेफ्ट एंड फॉर्जरी, इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग से क्या होता है, चोरी होने का रिस्क जो होता है पूरी तरीके से एलिमिनेट हो जाता है। कोई फेक या आपको फॉर्ज्ड सर्टिफिकेट इसमें नहीं दिए जा सकते और आपकी जो सिक्योरिटीज होती है उसकी पूरी तरीके से सेफ कस्टडी यहाँ पर करी जाती है। इजी ट्रांसफर होता है बेटा, ऑनलाइन आप ट्रांसफर कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आप ट्रांसफर कर सकते हैं, कोई स्टैम्प ड्यूटी आपको यहाँ पे नहीं देनी होती है, टाइम और कॉस्ट ये आपका बचाता है। नो बैड डिलीवरीज, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर होता है जिससे बैड डिलीवरी प्रॉब्लम्स पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। कोई सिग्नेचर मिसमैच का इश्यूज के अंदर नहीं देखने को मिलता है और स्मूथ सेटलमेंट हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। इमीडिएट अलॉटमेंट हो जाता है। अगर आईपीओ की हम बात करें, इनिशियल पब्लिक ऑफर की अगर हम बात करें तो डायरेक्टली ये क्रेडिट हो जाता है आपके डीमेट अकाउंट में। ठीक है, जो रिस्क होता है सर्टिफिकेट के गुम जाने का ट्रांजिट के दौरान, वो वाला रिस्क पूरी तरीके से एलिमिनेट हो जाता है। फास्टर प्रोसेस है और सेफ प्रोसेस होता है। और इजी पोर्टफोलियो ट्रैकिंग, आप इसे इजी पोर्टफोलियो ट्रैकिंग में ट्रैक कर सकते हैं। बेटर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट होता है, कंसोलिडेटेड शीट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, रमेश वांट्स टू इन्वेस्ट सेविंग्स इन सच ए वे दैट ही गेट फिक्स्ड रिटर्न एट मिनिमम रिस्क। रमेश इस तरीके से अपनी सेविंग को इन्वेस्ट करना चाहता है कि उसे एक फिक्स्ड रिटर्न मिल जाए मिनिमम रिस्क के साथ। बताइए कौन सा टाइप ऑफ फाइनेंशियल मार्केट होना चाहिए जहां पर वो अपनी सेविंग्स को क्या करे, इन्वेस्ट करे। तो याद रखना मनी मार्केट सबसे बेस्ट चीज है बेटा। अगर रमेश को अपनी सेविंग्स को ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करना है जहां पर उसके मिनिमम रिस्क रहे और ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिल जाए, तो मनी मार्केट उसके लिए फायदेमंद रहेगा क्योंकि यहाँ पर फिक्स रिटर्न मिलता है। मनी मार्केट के अंदर अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको फिक्स और एश्योर्ड रिटर्न मिलता है। मिनिमम रिस्क यहाँ पे रहता है एज कम्पेयर टू कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट के अंदर पैसा आप ज्यादा बना सकते हैं लेकिन वह रिस्क भी ज्यादा होता है। मनी मार्केट के अंदर रिस्क थोड़ा सा मिनिमम होता है और इसकी ड्यूरेशन भी शॉर्ट टर्म होती है, जैसे कि ट्रेजरी बिल है, सर्टिफिकेट डिपॉजिट्स हैं, ये शॉर्ट टर्म बिल्स होते हैं। जैसे कि एग्जांपल कहाँ कहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स में कर सकते हैं, टी बिल्स में कर सकते हैं, कमर्शियल पेपर्स में कर सकते हैं, जहां से आपको एक फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न मिल जाएगा और आपको ज्यादा लॉस होने के चांसेस भी यहाँ पर मिनिमम रहेंगे। एक्सप्लेन द प्रोसीजर फॉर ट्रेडिंग ऑन स्टॉक एक्सचेंज, वो प्रोसीजर समझाइए कि आपको स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में ट्रेडिंग करनी है, या डिस्कस द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द ट्रेडिंग प्रोसीजर ऑन स्टॉक एक्सचेंज, वो क्या स्टेप्स होते हैं जो आपको ट्रेडिंग के दौरान इस्तेमाल किए जाने चाहिए। सबसे पहला सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर, सबसे पहले इन्वेस्टर को एक रजिस्टर्ड ब्रोकर को सिलेक्ट करना पड़ेगा। ब्रोकर जो होता है वो स्टॉक एक्सचेंज का मेंबर होता है, वो एक इंडिविजुअल हो सकता है, पार्टनरशिप फर्म हो सकती है, कॉर्पोरेट एंटिटी हो सकती है। उसके बाद आपको एक डीमेट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। डीमेट अकाउंट आप ओपन करते हैं बेटा, उसके बाद आपको अपनी केवाईसी डॉक्यूमेंट सबमिट करनी पड़ेगी, जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक डिटेल्स। और डीमेट अकाउंट होल्डर सिक्योरिटीज जो होती है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होती है। उसके बाद आपको ऑर्डर प्लेस करना है कि आपको खरीदना है या बेचना है ब्रोकर के साथ। ऑर्डर जो है फोन के जरिए, इंटरनेट के जरिए, पर्सनल विजिट के जरिए भी आप प्लेस कर सकते हैं। स्पेसिफाई करें किस कंपनी के आपको शेयर्स खरीदने हैं, बेचने, कितनी क्वांटिटी के और कितने प्राइस में। उसके बाद आप करते हैं एग्जीक्यूट ऑर्डर को, ब्रोकर एग्जीक्यूट करता है आपके ऑर्डर को स्टॉक एक्सचेंज ट्रेडिंग सिस्टम के अंदर, मैच करता है वो आपके बाय और सेल ऑर्डर्स को इलेक्ट्रॉनिकली, और बेस्ट प्राइस प्रिंसिपल फॉलो यहाँ पे किए जाते हैं। देन उसके बाद होता है सेटलमेंट। सेटलमेंट साइकिल इज T+2, मतलब ट्रेड डे प्लस 2 वर्किंग डेज। जिस दिन आपने ट्रेडिंग करी है उसके अलावा 2 वर्किंग डेज में जो होता है सेटलमेंट साइकिल होती है। बायर का जो डीमेट अकाउंट होता है उसके अंदर शेयर्स को क्रेडिट कर दिया जाता है और सेलर का जो बैंक अकाउंट होता है उसे क्रेडिट कर दिया जाता है फंड्स के साथ। यहाँ पे क्लियरिंग कॉर्पोरेशन गारंटी सेटलमेंट देखने को मिलता है, किसी तरह का कोई रिस्क यहाँ पे नहीं होता है। देन लास्ट, डिलीवरी ऑफ सिक्योरिटीज एंड पेमेंट। सिक्योरिटीज ट्रांसफर टू बायर डीमेट अकाउंट, बायर के जो डीमेट अकाउंट है यहाँ पे सिक्योरिटी ट्रांसफर कर दी जाती है। पेमेंट जो होती है वो ट्रांसफर सेलर के बैंक अकाउंट में कर दी जाती है और कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू किया जाता है ब्रोकर के जरिए, ताकि उसे पता चल सके कि प्रूफ दिया गया है ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से प्रोसीजर होता है जब आप स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में डील करना चाहते हैं। मुकेश को चाहिए 50 लाख रुपए 3 महीने के लिए ताकि वो अपनी वर्किंग कैपिटल को पूरी तरह से रिक्वायर कर पाए। नेम द मार्केट जहां पे उसे फंड वो रेस कर सकता है, और साथ के साथ 2 इंस्ट्रूमेंट भी बताइए उस मार्केट के अंदर जो यूज किए जाते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए कर रहा है तो जाहिर सी बात है मनी मार्केट है। अगर आपको 50 लाख रुपए चाहिए शॉर्ट टर्म के लिए तो मनी मार्केट के अंदर आप जा सकते हैं। यहाँ पे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आपकी पूरी हो रही है 3 महीने के लिए, और 2 इंस्ट्रूमेंट जो हम पहले भी क्लासेस में पढ़ चुके हैं, दैट इज कमर्शियल पेपर एंड कमर्शियल बिल। कमर्शियल पेपर एक अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट होता है, मैच्योरिटी डेट इसकी 15 डेज से 1 ईयर होती है और ये डिस्काउंट फेस वैल्यू पर किया जाता है। ठीक है, लास्ट हमारा क्वेश्चन देखिए बेटा, राधिका बॉट शेयर्स ऑफ एबीसी लिमिटेड फ्रॉम द स्टॉक एक्सचेंज। राधिका ने जो है एबीसी लिमिटेड के शेयर्स को बॉट किया स्टॉक एक्सचेंज से। कुछ महीने बाद जो है शेयर्स की प्राइस फेल हो जाती है। उसने कंप्लेन फाइल करी सेबी के अंदर। सेबी ने एक्शन लिया अगेंस्ट द कंपनी, इम्पोज्ड अ पेनल्टी। आइडेंटिफाई द रोल ऑफ सेबी हाईलाइटेड हियर। यहाँ पे सेबी का क्या रोल रहा,
सेबी क्या करता है बेटा, आपको अनफेयर प्रैक्टिसेस से प्रोटेक्ट करता है। सेबी जो है इन्वेस्टर्स की फ्रॉडलेंट, उनके साथ कोई फ्रॉड ना हो या उनके साथ कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस ना हो, इसको प्रोटेक्ट करने का काम सेबी करता है। वो एक्शन लेता है बेटा, अगर कोई कंपनी या कोई स्टॉक एक्सचेंज मार्केट कोई रूल ब्रीच कर रहा है तो सेबी के पास पावर होती है कंपनीज को इन्वेस्टिगेट करने की। वो पेनल्टीज और वायलेशंस लगा सकता है कंपनी के ऊपर। गेटिंग माय पॉइंट। और मार्केट की इंटीग्रिटी मेंटेन करने का काम भी मेजर किसका होता है, अगर देखा जाए तो सेबी का होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज थे बेटा जो हमने डिस्कस किए, जो फाइनेंशियल मार्केट से प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। इनको पढ़िए, इनको समझिए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट वीडियोस में आपके लिए और भी मैं इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आऊंगा। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें बेटा, मस्त रहें। थैंक यू।